सबसे पहले बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। थोड़ी ही देर में ईडी के ऑफिस पहुंचेंगे वाड्रा। ईडी के अफसरों के सामने पूछताछ के लिए प्रस्तुत होंगे। लैंड डील मामले में वाड्रा से पूछताछ की जाएगी। 3.5 एकड़ जमीन डील का ये पूरा मामला, जहां जमीन का लैंड यूज बदलने पर सवाल किए जा रहे हैं। तो आज तीसरे दिन भी ईडी से आमना सामना रॉबर्ट वाड्रा का। ईडी पूछताछ करेगी आज तीसरे दिन लगातार। वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी, इस वक्त ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंच रही हैं। पूछताछ में शामिल होने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश होने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ मौजूद हैं। ईडी पर शिकंजा, ईडी के द्वारा चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी और ईडी का शिकंजा लगातार रॉबर्ट वाड्रा पे कसता जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर। तीसरे दिन लगातार ये पूछताछ जारी रहेगी। 3.5 एकड़ की भूमि के लैंड यूज के मुद्दे को बदलने पर ये पूरा सवाल है, पूरा पूछताछ का मामला है। अब ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। ईडी दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। और बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां रॉबर्ट वाड्रा के साथ में उनकी धर्मपत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। हालांकि अंदर सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा को ही भेजा जाएगा। ये आज तीसरे दिन की पूछताछ है रॉबर्ट वाड्रा के साथ में, जो ईडी करने जा रही है। आमना सामना ईडी से प्रवर्तन निदेशालय। इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी पहुंच चुकी है, उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब गाड़ी से उतरते हुए नजर आएंगे रॉबर्ट वाड्रा। और ये देखिए रॉबर्ट वाड्रा सूट में पहुंचे हुए हैं और मीडिया के सामने हाथ हिलाते हुए, और प्रवर्तन निदेशालय के अंदर, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। और पूछताछ में शामिल होने के लिए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं। अंदर भले से ही नहीं जा पाएंगे, उनको छोड़ने के लिए दफ्तर तक पहुंची थी और बाहर खड़े होकर ही इंतजार कर रही है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय की बाहर की, ईडी के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के लिए दफ्तर तक आई थी उनके साथ में। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि ईडी की तरफ से चार्जशीट की तैयारी भी पूरी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की तरफ से चार्जशीट में नए आरोप भी दाखिल किए जा सकते हैं। बाहर खड़े होकर ही इस वक्त इंतजार करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं। उनको छोड़ने के लिए पहुंची थी। ये तस्वीरें सामने आई हैं और अंदर जाने की भी इजाजत मांगती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं कि क्या वो अंदर जा सकती हैं। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से इस वक्त देख रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की, ईडी दफ्तर के बाहर। लैंड डील मामले में इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए पहुंचे हुए हैं और दोनों ही इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर। और कुछ ही देर में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू की जाएगी। 11 बजे का समय दिया गया था पूछताछ के लिए और ठीक समय पर पहुंच गए हैं रॉबर्ट वाड्रा, यानी कि पूछताछ में पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ निकल के इस पूछताछ में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन अब खिसक जाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पूरा लैंडफिल मामले का ये मुद्दा है और जी मीडिया संवाददाता लगातार राजू राज इस वक्त मौजूद हैं। के आधार पर ही कुछ नए फैक्ट्स आए हैं। उसी फैक्ट्स के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज तीसरा दिन है जब रॉबर्ट वाड्रा यहां से निकले, लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि वो लेट नहीं होना चाहते हैं। अगर लेट होते हैं तो फिर उन पर कई आरोप लग जाएंगे, इसलिए समय पर वहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए रॉबर्ट वाड्रा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उधर से प्रियंका गांधी भी पहुंचे। बिल्कुल, और देखिए 11 बजे का समय दिया गया था और 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी उनको छोड़ने के लिए पहुंची, उनको ड्रॉप करने के लिए प्रियंका गांधी, उनकी धर्मपत्नी, ईडी दफ्तर तक पहुंची हैं। और देखिए, अब अंदर जाते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं। इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी को बाहर ही रोक दिया गया है। साफ तौर पे प्रियंका गांधी का इससे कोई अभी पूछताछ में लेना देना नहीं है। पूछताछ अभी उनसे नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी उनको ड्रॉप करके बाहर निकलती हुई अब नजर आएंगी। रॉबर्ट वाड्रा अंदर की तरफ जा चुके हैं और ड्रॉप ऑफ करके, सी ऑफ करके प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से निकलती हुई नजर आ रही है। और ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं
ईडी दफ्तर के अंदर की, जहां प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा को ड्रॉप किया है और यहां से अब प्रियंका गांधी निकलती हुई नजर आ रही हैं। पूरा मामला लैंड डील पर जुड़ा हुआ है, जहां 3.5 एकड़ की भूमि के लैंड यूज को बदलने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी मामले में पूछताछ की जा रही है। शिकोहपुर लैंड डील मामले में पूछताछ हो रही है, जहां प्रियंका गांधी इस वक्त पूछताछ के मामले में ईडी दफ्तर तक रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई थी। उनके साथ पूछताछ में हालांकि वो शामिल नहीं हो सकती हैं। ईडी दफ्तर के बाहर से ही रॉबर्ट वाड्रा को ड्रॉप करके प्रियंका गांधी की गाड़ी वहां से निकलती हुई नजर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त अंदर जा चुके हैं। ईडी दफ्तर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा चले गए हैं, दाखिल हो गए हैं। अब यहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। 11 बजे का समय उन्हें पेशी के लिए दिया गया था और ठीक 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए और पूछताछ में किसी प्रकार की देरी ना हो या फिर उनकी मौजूदगी में किसी प्रकार की देरी ना हो, इस बात का खास ख्याल खुद रॉबर्ट वाड्रा रख रहे थे और इसलिए समय पर रॉबर्ट वाड्रा ठीक 11 बजे ईडी दफ्तर के बाहर पूछताछ के लिए पहुंच गए। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी अब वहां से निकलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए मुश्किलें कितनी बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई आरोपों को लेकर नई सिरे से चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की जा सकती है। इसमें कई आरोप जिनका अभी तक जिक्र नहीं किया गया था वो भी शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में कितनी मुश्किलात रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। बीते दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई थी। ये पूछताछ 3 दिन से जारी है, आज तीसरा दिन पूछताछ का। बीते दिन रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ की गई तो रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि चूंकि मैंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया, इस बारे में सोच विचार करना शुरू किया, ऐसे में बीजेपी घबरा के उनको घेरने की कोशिश कर रही है। जिस मामले में पूछताछ की जा रही है, जिस मामले को उठाया जा रहा है, ये काफी पुराना मामला है। इसको लेके उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री हरियाणा के, चूंकि पूरा मामला हरियाणा के गुड़गांव से जुड़ा हुआ है, तो उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से क्लीन चिट भी दे दी गई थी। ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि जबरन उन्हें इस केस में दोबारा फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला आपको एक बार समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। साल 2008 में वाड्रा डीएलएफ का ये क्या मामला है जिसको लेके अब शिकंजा कसा जा रहा है। मामला समझिए, वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव में एक जमीन खरीदी। शिकोहपुर में 3.5 एकड़ की ये जमीन खरीदी गई थी। अब ये जमीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम पर खरीदी गई थी। इस जमीन में फर्जी कागजात के आधार पर जमीन खरीदने का आरोप है, पहला आरोप। अब जमीन का सौदा 7.5 करोड़ दिखाया गया। हालांकि वाड्रा पर हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लेने का आरोप है। बिना किसी मुश्किल के वाड्रा को कॉलोनी बनाने का लाइसेंस मिल गया, चूंकि उस समय पे कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद 2008 में ही रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ रुपए में, वाड्रा ने 50 करोड़ लेके डीएलएफ को बेच दिया और सस्ते में लाइसेंस भी दे दिया। खेमका की रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन के लिए वाड्रा ने कोई पेमेंट ही नहीं की। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज की तरफ से ये पूरी जमीन खरीदी गई थी। अब इस पूरे मामले में और लैंड यूज को बदलने के मामले में, साथ ही साथ पेमेंट को लेकर मामले में, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच में हुई या फिर नहीं हुई, क्योंकि इसका अभी तक सबूत नहीं है, इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। 7.5 करोड़ का जो सौदा दिखाया गया उसमें लाइसेंस फर्जी तरीके से लेने का भी आरोप है। साथ ही साथ में बिना किसी मुश्किलात के जो लाइसेंस मिल गया वाड्रा का, उसे डीएलएफ को बेचने का आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी। वाड्रा ने 50 करोड़ देके डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिला दी और खेमका की रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन के लिए वाड्रा ने कोई पेमेंट ही नहीं की, यानी कि बिना किसी पेमेंट के पहले तो रॉबर्ट वाड्रा ने ये जमीन अपनी कंपनी के नाम कराई और बिना किसी पेमेंट के ये जमीन खरीदने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन को 50 करोड़ में डीएलएफ को बेच दिया। साथ ही साथ में इसमें लाइसेंस शुदा ये जमीन थी, तो ऐसे में किसी प्रकार की डीएलएफ को परेशानी नहीं हुई है। जो सौदा दिखाया गया था वो 7.5 करोड़ का दिखाया गया था। अब ऐसे में इस पूरी लैंड डील पर सवाल जवाब किया जा रहा है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित एक्शन लिया जा रहा है। पूछताछ में अब क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। ईडी का शिकंजा लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर कसता हुआ नजर आ रहा है। लैंड डील पर वाड्रा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब क्या रॉबर्ट वाड्रा इस पूरे मामले में गिरफ्तार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी लगातार उनके साथ नजर आ रही हैं और ये एक तरीके से प्रियंका गांधी का रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर पर छोड़ने आना एक तरीके से संदेश देना था कि प्रियंका गांधी इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी हैं।
तो ये तस्वीरें सामने आई हैं रॉबर्ट वाड्रा जब मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए हैं। मीडिया से मुखातिब अभी नहीं हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है जहां रॉबर्ट वाड्रा से लैंड डील मामले में पूछताछ की जाएगी। अब क्या रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार होंगे, सबसे बड़ा कुछ सवाल यही है। कितनी मुश्किलात बढ़ेगी और देखने वाली बात यह है कि ईडी के द्वारा जब पूछताछ के बाद चार्जशीट दाखिल की जाती है तो उसमें कौन कौन से आरोप शामिल किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में लंबे वक्त से पूछताछ जारी है और रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है। तस्वीरें आप देखिए और समन आने के बाद में रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। आज तीसरा दिन पूछताछ का जहां रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज तीसरे दिन ठीक 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे और ईडी दफ्तर के अंदर पूछताछ के लिए चले गए हैं। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहले तो अभी की जो हाल फिलहाल की तस्वीर सामने आई, प्रियंका गांधी ड्रॉप करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा को पहुंची है, सीधा संदेश कि वो उनके साथ खड़ी पूरे मामले में। देखिए, जब भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी होती है और आज भी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा जैसे पहुंचे वो भी यहां पर पहुंच गई थी और अभी अभी प्रियंका गांधी यहां से निकल चुकी हैं। रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस के अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ देर के अंदर उनसे पूछताछ शुरू होगी। लेकिन अपने घर से निकलते वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कहा कि जिस तरीके से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा, लगातार तीसरे दिन बुलाया गया और आज ही नहीं 2019 से जब जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए तब तक वो पहुंचे हैं, जांच में शामिल हुए हैं, 23,000 पन्नों के दस्तावेज भी सौंपे हैं। यही हरियाणा में जो खट्टर सरकार थी जो रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दिया था, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। लेकिन ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जांच में पूछताछ के दौरान कुछ नए फैक्ट्स सामने आया, उसी फैक्ट्स के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ये तीसरा दिन है जब लगातार रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 11 बजे का समय दिया गया था और 11 बज चुके हैं, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो प्रियंका गांधी भी पहुंची और अभी अभी प्रियंका गांधी यहां से निकली है। तो पूछताछ का सिलसिला जारी है और इस मामले में ईडी ने राहुल गांधी और एक तरह से कह सकते हैं सोनिया गांधी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है। यही डर सता रहा है रॉबर्ट वाड्रा को कि इस मामले में ईडी जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी, इसलिए लगातार पूछताछ कर रही है। सरकार उन्हें बार बार परेशान कर रही है। बिल्कुल राजू, और बड़ा सवाल अब ये है कि राजनीति से प्रेरित इस पूरे मामले को बताया जा रहा है। वाड्रा का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी, अब चूंकि उनका राजनीति में आने का फैसला था तो इसीलिए दोबारा से इस मामले को खोला गया, लैंड डील पर सवाल किए गए और पूछताछ अब की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को इस पूरे मामले में घेरती आई है। ईडी का कहना है कि नए तथ्य सामने आए थे और नए तथ्यों के आधार पर ही चूंकि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई, लैंड जो डील हुई थी गुड़गांव के सिकोपुर में 7.5 करोड़ की जमीन थी जो डीएलएफ को 58 करोड़ में बेची गई, लैंड को चेंज किया गया और उस समय जो आईएएस अधिकारी थे अशोक खेमका, उन्होंने उसे खारिज किया था। उसके बाद इस मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 2019 से लगातार वो ईडी की जांच में शामिल हो रहे हैं, पूछताछ में शामिल हो रहे हैं और अभी भी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वही सवाल जवाब हैं जो पहले उनसे पूछे गए थे। तो ये आरोप लगातार लगा जा रहा है। चूंकि विपक्ष आरोप लगातार रॉबर्ट वाड्रा भी कहे राजनीति में उतर रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी उन पर ये हथियार है का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन वो अडिग हैं, वो डरने वाले नहीं है। जब भी ईडी उन्हें पूछताछ निश्चित तौर पर राजू, हालांकि अब देखना होगा कि ईडी की तरफ से जो चार्जशीट अब दाखिल की जाएगी या पूछताछ में क्या कुछ नया निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया राजू, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।